अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेपल की जो सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान को लेके। मतलब पाकिस्तान के अंदर पेपल जो है वो कब आएगा, पेपल जिसे आप कहते हैं कि एक ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है, वो पाकिस्तान में कब आएगा और क्यों नहीं ये आ सका पाकिस्तान के अंदर। और कुछ मतलब कि ऐसे काम हो रहे हैं पेपल को लेके, पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो पीटीआई की गवर्नमेंट कर रही है, तो वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ क्या एक्सपेक्टेड क्या है कि कब तक पाकिस्तान में पेपल की सहूलत आपको दे दी जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो को पूरी देखिएगा मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए, जिससे आपको काफ़ी मतलब कि फ़ायदा हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। दोस्तों आपको पता होगा इन फ्यूचर, अब अगर आप पीछे चले जाते हैं एक साल, तकरीबन एक साल की बात है, तकरीबन एक साल हो ही गया इस बात को कि यहाँ पेपल पाकिस्तान के अंदर लाने की कोशिश कर रही थी हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट। यहाँ कुछ उनके मतलब के होते हैं कि भाई जी ये हमारे कुछ शर्तें हैं कि इस बिना पे हम पाकिस्तान के अंदर आएंगे, लेकिन वो शर्तें कुछ पूरी नहीं कर सकी हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो इस वजह से जो पेपल है वो पाकिस्तान में नहीं आ सका था। तो अब जो है न्यूज़ सामने आ रही है, यहाँ की जो हुकूमत है वो पेपल को पाकिस्तान में लाने में वाकई सीरियस है और वो जल्द ही पेपल को पाकिस्तान के अंदर लाएगी। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ पहले कि पेपल है क्या, क्योंकि कई लोग तो जानते नहीं होंगे जो वीडियो देख रहे हैं पेपल है क्या। तो यहाँ दोस्तों पेपल जो है एक ऑनलाइन, आप कह सकते हैं कि ऑनलाइन एक बैंक है, एक ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है, ऑनलाइन पेमेंट सोल्यूशन है। मतलब कि आप अपने मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन के थ्रू कोई भी पेमेंट कर सकते हैं, कंप्यूटर पर बैठे हैं वहाँ से कोई भी पेमेंट कर सकते हैं। ये एक आपका ऐसा बैंक है जो आपके मोबाइल के अंदर ही आपको मैनेज करना होता है, आपको कोई फिजिकली ब्रांच पे नहीं जाना होता है। आप मोबाइल के अंदर ही अपनी सारी पेमेंट्स आप आउट ऑफ कंट्री भेजना चाहते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड काम करता है, तो यहाँ आप पेमेंट्स को पूरी दुनिया में कहीं भी भिजवा सकते हैं या मंगवा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा पेमेंट गेटवे रहा है पूरी दुनिया के लिए। पूरी दुनिया के अंदर सबसे पॉपुलर पेमेंट गेटवे पेपल को ही माना जाता है, उसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स भी हैं। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ ये पाकिस्तान के अंदर आने से क्या होगा। पाकिस्तान की पहली तो बात इकॉनमी तो बेहतर होएगी, उसके अलावा दोस्तों इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे हमें। हम घर बैठे किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं, उसका हमें कम टैक्स पे करना पड़ेगा। हम बैंक के थ्रू पेमेंट करते हैं, उसकी नए नए मसाइल्स होते हैं, बैंक में जाना पड़ता है, उनके मोबाइल एप्लीकेशन लॉग इन और फलां मतलब काफ़ी चीज़ें वो करनी पड़ती हैं, तो फिर जाके हम बैंक से ट्रांसफ़र कर पाते हैं। या अगर हम बात करें आजकल के पाकिस्तानी जो आपको ईजी पैसा या मोबी कैश मिलता है, जो कि पाकिस्तान तक महदूद है, जो कि वर्ल्ड वाइड पेमेंट्स नहीं कर पाते उनसे, उससे मतलब कि अगर आप करना चाहते हैं वर्ल्ड वाइड पेमेंट्स तो पेपल के थ्रू भी आप कर पाएंगे। मतलब कि यहाँ बैठे हैं, हमने चाइना से एक चीज़ मंगाई है, आप चाइना के डीलर को कुछ पेमेंट सेंड करना चाहते हैं, तो यहाँ बैठे घर बैठे ही उसे पेमेंट सेंड कर सकते हैं, बेशक इतवार है बेशक हफ्ता है। तो यहाँ जो ऑनलाइन पेमेंट है ये जब आएगी, पेपल जब आएगी, तो यहाँ सीओडी बहुत ज़्यादा कम होने वाली है। जो आप कह सकते हैं कि ई कॉमर्स जो वेबसाइट्स हैं वो सीओडी करते हैं आपके घर, आप कुछ भी चीज़ खरीदते हैं ऑनलाइन तो वो आपके घर सीओडी के जरिए आती है, कैश ऑन डिलीवरी जो वो आपके घर आती है, आप उसको चीज़ पैसे पार्सल के पैसे देते हैं और वो पार्सल आपका हो जाता है। तो ये जो पेपल जब पाकिस्तान में आ जाएगा तो ये सीओडी वाली सर्विस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ जो है ज़्यादातर लोग जो पेपल के थ्रू शॉपिंग करना ही पसंद करेंगे। तो ये एक ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है जो कि वन क्लिक आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं और आसानी पेमेंट कर सकते हैं। पेपल टू पेपल, बैंक ट्रांसफ़र और इस तरह की बहुत ज़्यादा पेमेंट सॉल्यूशंस आपको देखने को मिलते हैं। तो बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में पेमेंट जो है ये पेपल जो है कब आएगा। तो पेपल जो है अभी मुद्दा उठाया गया है सेनेट के अंदर पेपल का, और यहाँ वो बताया ये गया था कि पिछली बार जब पेपल को हम पाकिस्तान में लाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ 2-3 रीज़न थे जिसकी वजह से पेपल ने पाकिस्तान में आने से इनकार कर दिया। पहले तो जो है कि कोई भी अगर कंपनी पाकिस्तान के अंदर आती है तो उसकी जो कॉपीराइट होती है उसका अच्छे से ख्याल रखना कि वो पाकिस्तान के अंदर कोई और बंदा भी उसकी ही मुतरादिफ कंपनी चला रहा हो और उनके ही तकरीबन मिलते जुलते नाम से और पेपल का मतलब कि नाम का फ़ायदा उठा रहा हो, ऐसा करना पाकिस्तान के अंदर कोई सख्त पॉलिसीज़ इसके बारे में नहीं बनाई गई हैं। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ जो पाकिस्तान के अंदर है कुछ ऐसी पॉलिसीज़ है, मतलब कि जो भी कंपनी यहाँ बिज़नेस करने आती है उनके लिए बहुत ही अच्छी पॉलिसीज़ नहीं बनाई गई है। मतलब कि आप बिज़नेस करने पाकिस्तान के अंदर आते हैं तो आपको मतलब कि पूरी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाएगा। तो ऐसा उनका कहना था पेपल की तरफ से कि हम इस वजह से पाकिस्तान के अंदर आने से डरते हैं कि हमें हमारी कंपनी को लॉस ना हो जाए, कोई भी खर्चा ना हो जाए, कोई मसला मसाइल ना हो जाए। तो यहाँ सेनेट के अंदर कहा गया आईटी मिनिस्टर की तरफ से कि यहाँ जो है 2 हफ्तों के अंदर जो इसकी डॉक्यूमेंटेशंस हैं, इसकी जो पेपल के जो भी एग्रीमेंट्स हैं, जो भी मतलब कि पेपल चाहता है पाकिस्तान में आने के लिए वो पूरे कर दिए जाएंगे और जल्द ही जो पेपल
पेपल है वो पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए। और साथ ही साथ यहाँ ये भी बताया गया कि पेपल के अलावा बहुत से पेमेंट गेटवेज़ हैं जो पाकिस्तान के अंदर हम ला रहे हैं, तो उससे काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, जो कि वर्ल्ड वाइड काम करते हैं। पेपल के अलावा भी काफ़ी है, लेकिन पेपल सबसे पॉपुलर है, इस वजह से उन्हें उसे भी लाना ज़रूरी है। तो यहाँ कुछ और भी पेमेंट गेटवेज़ हैं जो कि पाकिस्तान में जल्दी आने वाले हैं। तो उम्मीद है जल्दी 2 हफ्ते का टाइम उन्होंने लिया है कि हम जो है सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर लेंगे और सब कुछ हमारा हो जाएगा। तो उसके बाद में जो प्रोसेस है पेपल को पाकिस्तान के अंदर लाने का वो शुरू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि पेपल जो है पाकिस्तान में कब आने वाले, उसके क्या आपको फ़ायदे होने वाले हैं, क्या चीज़ है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।